अगले कॉलर हैं हमारे साथ उन्नाव से नैन्सी जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी, हमें अपनी दादी के बारे में पूछना था। उनके हाथ जो है, उंगली वो बहुत ज्यादा अकड़ती हैं और जहाँ पायल पहने जाते हैं वहाँ से उनके पैर बहुत दर्द करते। सुबह से दर्द होती है उनके हाथ पैरों में और सही नहीं हो रही है। 6 मंथ से उनकी दर्द होती है। एज कितनी है दादी की? एज मेरी दादी की एज? दादी की एज है 60 70 है 70। अच्छा देखिए, ये उम्र में दर्द आता है, इससे पहले भी आता है, 40 साल के बाद कभी भी बच्चा दर्द आता है। और अच्छी बात यह कि आप दादी को बहुत मोहब्बत करते हो और इस मोहब्बत के एवज में हो सकता है आपकी दादी बिल्कुल अच्छी हो जाए। उनसे काम मत लिया करो कोई भी मेहनत का। और एक काम ये करिए कि ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय उनके लिए नहीं हो तो लगवा दें, है तो बहुत अच्छा है। ये आपका बहुत बड़ा काम होगा अगर आप लगवा पाए। ठीक है। अब क्या दवा है? दवा एक रॉ मटेरियल जो मिलता मुश्किल से है। मुश्किल इसलिए कि नकली दे देता है कोई भी। आप लिख लीजिए उसका नाम और पहचान। नाम है गौनसिया। सिया मतलब काला, या काला गोंद या गौनसिया। अच्छा, ये इस कदर नकली आने लगा कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप असली लें, इसको गौनसिया लें और इसको पाउडर बना लें। 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, कड़वा बहुत होता है। इसका पाउडर बना दें और आधा ग्राम मलाई में मिला के सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खिला दिया करें। ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, मिलना मुश्किल बहुत है, कड़वा बहुत है, मिलना मुश्किल बहुत है, बेईमानी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपको अपनी दादी से प्यार बहुत है तो असली ही लें। और 100 ग्राम भी असली मिल गया तो दादी का अच्छा होना मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत कर्नल भाई का। और कैसे हैं आप? सब वही एक चाल बेढंगी जो कल तक थी वो अब भी है। ये जानना चाहता था कि गोंद चिलगोजा अकेला खाए 4-6 महीने तो इसमें क्या कुव्वत मुदाफियत कंप्लीट हो जाती है कि खाली ये ताकत के लिए होता है? जी हाँ देखिए, गोंद सिया अगर गोंद चिलगोजा अगर किसी को फौरी तौर पर कुव्वत मुदाफियत 1-2 घंटे में चाहिए तो ये वैसे उस काम में लिया जाता है। जो इसकी तासीर खुश्क है, काफ़ी खुश्क है। इसको खाने से प्यास बहुत लगती है, वो गला भी भारी हो जाता है, आदमी ऐसे रौब से बात करने लगता है, भारी भारी आवाज़ दूसरों को महसूस होने लगती है और प्यास बहुत लगती है। खूब पानी पीना चाहिए। अक्सर मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा से सोडे के साथ, पानी के साथ लेना चाहिए। और मुस्तकिल इलाज ये नहीं है, ये आर्जी इलाज है। और कोई ज़ख्म न सूखता हो, ये उसका मुस्तकिल इलाज है। किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसका मुस्तकिल इलाज है। फंगस इन्फेक्शन अक्सर लोगों के होता है पैरों में या हाथों में, उसका अच्छा इलाज है। लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत का आर्जी इलाज है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुस्तकिल इलाज वो सपिस्तान उन्नाब अलसी वाला नुस्खा है जो आपके पास लिखा हुआ है ही, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे किसी को ही चाहिए कि फ़ौरन ही फ़ायदा करना है और मुस्तकिल फ़ायदा करना है तो वो ये भी ले लेता है और वो भी ले लेता है, तो फौरी तौर पर भी फ़ायदा लगने लगता है। और अगर 5-6 महीने इलाज किया जाए तो उसको मुस्तकिल फ़ायदा भी मुमकिन है। जी, कर्नल वर्मा जी कोई और सवाल आपका?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब, स्वागत है हमारी बहन का। कैसी कैसे तबीयत? हैं भाई साहब? आप कैसी हैं? आज तो मेरे ख्याल से नागा हो गया आप, कल आपकी गैर हाजिरी लग गई। भाई साहब कल मेरा फोन नहीं मिला, मैं दो फोन लेके बैठी थी, पता नहीं कल तो मैं इतनी रोई ना कि दो फोन लेके भी नहीं मिला। कई बार तो 1 घंटे में मिल जाता था। मैं बोली क्या, और भाई साहब भी कमाते हैं ही वे। मौसम खराब की वजह से मैं पता नहीं क्या, कई बार भगवान भी तो इंटरव्यू लेते हैं ना कि कितना संतोष रखते हो तुम। जी सही कह रही हैं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है भाई साहब, सब अच्छे हैं, बढ़िया है। और मेरा नाती तो ऐसे बोलता रहता है आपके भाई साहब ना दूसरे चैनल पर चले गए, आपके चैनल पर नहीं आएंगे। कभी कहीं ये तो बदलता रहता है, और बच्चा समझदार है, वो समझ गया कि कहीं और मैं आ गया। बहरहाल बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है भाई साहब, ये गोंसिया जैसे ये एस्केर कैप्सूल है, ये पैरालाइज के लिए गोंसिया अच्छा है कि एस्केर कैप्सूल अच्छे है? और लहसुन अदरक नींबू और जैतून का सिरका मिला के ये तो बराबर मतलब पिए रहे हैं। और ये मैंने भाई साहब कल 7 बोतल बना के रख दी, 7 बोतल। बहुत मेहनत करती है। 1 लीटर और 600 ग्राम नींबू का रस, 1 लीटर 600 ग्राम अदरक का रस, 1 लीटर 600 ग्राम लहसुन का रस, 2 बोतल उसमें नमक ये जैतून का सिरका डाल दिया। तो थोड़ा ज्यादा है तो कोई नहीं ठीक है भाई साहब? ठीक है। अरे पूरा अंदाजा हो गया आपको हर चीज का, और थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी इसमें हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। और बताइए क्या सवाल? और भाई साहब मेरे घर में तो मेरे मिस्टर ना सुबह चाय पीते थे, 3 बजे चाय नहीं पीते। सुबह उठ के इसकी 3 चम्मच का गिलास भर के घेर में चले जाते हैं, अभी आवेंगे खाना खावेंगे। अच्छा। चाय वाय का सिस्टम खत्म हो गया अब तो। इसके पीछे 4 दिन तक खत्म हो रहा था तो पीछे पड़ रहे थे, बना दे। नहीं, आपने बहुत मेहनत की अपने हस्बैंड पर, और उन्हें चलने लायक हो गए। देखिए, ये जो स्त्रियां हैं ये जो चाहे कर सकती हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि मर्दों से चलता है घर, लेकिन औरतों से चलता है। तो देखिए कैसे नहीं चल पाते थे, कितनी तकलीफ में थे, आपने ज़िद करके सारे वो काम कर दिए जो उनको सेहत हो गई। इसे कहते हैं पतिव्रता स्त्रियां, कि वो अगर वो अपने मकसद में सही हो तो वो काम करके रहती है, और अब वही काम वो खुद कहते हैं कि ऐसा कर। तो जब आदमी सही हो तो फिर परवाह नहीं करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई को इतना फ़ायदा कि वो जाने लगे घेर पर और सारे कामों को अंजाम देने लगे। उनका सारा दर्द चला गया, दिल का मर्ज चला गया। बस और क्या चाहिए हम जैसे मामूली आदमी को? और कोई सवाल हो तो बताइए। और सवाल ये है भाई साहब, मेरी रिलेटिव थी है, उनको 4-5 दिन पहले मैं मिली थी, तो उनको ना पैरों में दर्द है, तो उनको मैंने गोंसिया और जैसे थोड़ी सी खांसी भी है मलगम की, तो उनको लिए जैतून का सिरका बताया है। तो ये ठीक है, नुस्खा चलेगा? हाँ, गोंसिया तो ठीक है, लेकिन खांसी अगर सर्दी वाली है तो सिरके से फ़ायदा शायद ना हो, तो वो नुस्खा देना पड़ेगा सपिस्तान और नाव वाला। अगर मामूली सी है तो फ़ौरन चली जानी चाहिए, और अगर बहुत पुरानी खांसी है, जाती नहीं की सूरत, तो सपिस्तान वाला नुस्खा या वो माजून आर केयर देनी होती है। तो ये घरेलू नुस्खा दे सकते हैं। और वो आपने कहा था कि गोंसिया या एस्केर का क्या है? देखिए, गोंसिया और एस्केर एक ही टाइम में एक ही चीज़ दें, दोनों एक साथ कभी ना दें। और इन दोनों के नताइज एक से हैं, और ये नसों और जोड़ों को रिपेयर करते हैं। और वो फालिज वाले को आप ये दे तो सकते हैं, नसों में और जोड़ों में मजबूती आए, लेकिन कि फालिज एक ऐसा मर्ज है जो हमारे दिमाग की नस में
ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसके लिए वो सिरके वाला नुस्खा, चार चीज़ें जो अदरक, लहसुन और नींबू और सिरका, जैतून का या कलौंजी का, ये नुस्खा काम करेगा और काफ़ी दिन तक लेना होगा, 7-8 महीने भी लग सकते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। शुक्रिया। एमपी से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी दी नमस्ते, हमारे भाई साहब को भी नमस्ते। दीपा जी स्वागत। हाँ जी, 2 सवाल है मेरे सर। पहला सवाल है कि सर मैंने आपसे पूछा था कि मेरी सिस्टर की बहू है, उसको यानी ब्लड आता था प्रेगनेंसी में, तो आपने खसखस और गोंद मोरिंगा वाला नुस्खा, अब उसको 2 महीने हो गए हैं, तो उसका बिल्कुल 8 दिन में ही रिलीफ हो गया था। मेरी सिस्टर पूछ रही थी अब उसको बंद करके और क्या मैं उसको नारियल पानी में गोंद मोरिंगा दे सकती हूँ। और सर उसको ना जैसे सर्दी खांसी बहुत बनी रहती है, पूरा समय सू 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 करती रहती है नाक से, और छींके इतनी आती है कि पेट में हाथ पकड़ लेती है। तो उसके लिए भी मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था सपिस्तान वाला और अलसी लेसोड़ा ये वाला नुस्खा देना, तो वो भी एक टाइम तो ले रही है, 1.25 महीने से ले रही है, लेकिन अभी भी सर्दी बहुत बनी हुई है उसको। तो अभी प्रेगनेंसी में सर उसको ये सर्दी खांसी बहुत है, और मतलब क्या ले, नारियल पानी में गोंद मोरिंगा कि कुछ और ले कि खुद भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी। और सर मेरा दूसरी भाभी के लिए नुस्खा, उसका पेट इतना निकला हुआ है, उसकी 40 साल की उम्र है, जैसे ना 9 महीने का पेट बच्चा हो, इतना पेट निकला हुआ है उसको, 6-8 साल हो गए हैं। तो सर ये 2 नुस्खे मेरे को बता दीजिए। और देखिए बच्ची को ये सर्दी जो बैठ जाती है ना दाई में, पुरानी सर्दी, उसमें टाइम लगता है, और हम कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा देखिए, मैं जो नुस्खा उन्हें देता हूँ गोंद मोरिंगा के साथ, वो खसखस वाला, तो वो उसमें खसखस गर्म है थोड़ी, इसलिए देता हूँ। और ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी अगर उन्हें देंगे, गोंद मोरिंगा और नारियल पानी, तो ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं, तो दें तो खसखस के साथ ही दें। और सपिस्तान उन्ना अलसी वाला पूरा नुस्खा गर्म है, वो एक ही टाइम देंगे और अगले महीने से 2 टाइम कर सकते हैं। और बच्ची को मेरा बड़ा आशीर्वाद देना, और जब वो फारिग हो जाए तो ख़ास तौर पर बच्चे को भी प्यार करेंगे। और क्या कहना था मुझे, निकला हुआ है। हाँ, इसका तो यही जवाब है। बच्ची के लिए बहुत ख्याल रखते हैं आप बच्ची का, और मेरी भी दुआ रहेगी। और पेट जिनका निकला हुआ है उनके लिए एक आता है ज़ीरे का सिरका, वो दे सकते हैं 2-2 चम्मच 3 बार, लेकिन उनसे कहें कि थोड़ी मेहनत करें, पैदल चले, खाना जितना खाते हैं उससे आधा खाएं। और वेट कंट्रोल के लिए डाइट कंट्रोल बड़ी ज़रूरी है। और ये भी दे सकते हैं उन्हें इसका जीरे का सिरका, और नमक जैतून और सोडे वाला नुस्खा भी उन्हें दे सकते हैं दिन में 2 बार। लेकिन डाइट कंट्रोल बेइंतहा ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल मैं इतना करता हूँ, मैं भी बहुत मोटा हो गया था, और बस 1 प्याली दाल पी के आ जाता हूँ, फिर दफ्तर आके 1 सेब खा लेता हूँ, फिर रात को जितनी भूख लगती है उससे आधा खाना खाता हूँ। तो आप यकीन करें कि रोज़ाना 50-100 ग्राम वज़न कम हो जाता है, और जितना चाहे आदमी कर ले। ये ज़रूरी है, आप भाभी को समझाइए, अगर सुन रहे हैं तो उनके समझ में आ गया होगा। मैं भी मोटा हो जाता हूँ, मुझे भी सारे रोग होते हैं जो आम आदमी को होते हैं, लेकिन जानकारी होने की वजह से हम लोग उससे बहुत पहले से ख़बरदार हो जाते हैं और उससे इलाज करना मुमकिन होता है। जी, एक इन्होंने ये भी सवाल किया था हकीम साहब कि क्या नारियल पानी के साथ गोंद मोरिंगा का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, इसका जवाब मैंने दे दिया कि बच्ची सर्द मिजाज है, ठंडी प्रवृत्ति की है, देंगे तो और ज़्यादा होगी उनको सर्दी। दे तो सकते हैं लेकिन और ज़्यादा हो सकती है, इसलिए कम से कम एक गर्म चीज़ के साथ दें तो
कुछ बेहतरी हो सकती है। जी।